नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 मई 2022 को स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर? तो आंसर है इसका वाराणसी, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वित्त विभाग के अंतर्गत ई पेंशन पोर्टल, ठीक है, इसको अभी लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है, ठीक है। और यह पोर्टल है जो ये अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन होता है? इंटरनेशनल लेबर डे होता है 1 मई को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? 6, 7, 8 या 9 जिले शामिल हैं? तो इसमें 7 जिले शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक आपका चित्रकूट, दूसरा आपका बांदा, तीसरा आपका हमीरपुर, चौथा महोबा, पांचवा आपका जालौन, और छठा आपका औरैया, और सातवां है इटावा, ठीक है। इस सातों के नाम आपको याद रखना है, सीक्वेंस भी याद रखना है। आंसर हो जाएगा डी, सॉरी, आंसर हो जाएगा बी, 7। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? देखिए, ध्रुपद मेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रति वर्ष फरवरी मार्च के माह में होता है, ठीक। और इसका जो 48वां संस्करण था वो अभी रिसेंटली वाराणसी के तुलसी घाट पर आयोजित किया गया, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, 54वां दीक्षांत समारोह है जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ संबोधित किया गया? आईआईटी कानपुर में, आईआईटी रुड़की में, आईआईटी बीएचयू में या एमएनआईटी इलाहाबाद में? तो ये संबोधित किया गया है आपका आईआईटी कानपुर, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दिसंबर 2021 में योगी आदित्यनाथ के द्वारा मां नवजात ट्रैकिंग ऐप, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे इसकी, मंत्र की, ठीक है। मंत्र लिखते कैसे हैं ऐसे देख लीजिएगा, पहचान लीजिए इसको। मंत्रा मदर न्यूबॉर्न ट्रैकिंग ऐप, ठीक है। तो ये है जो ये अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है, और इससे क्या होगा कि माँ और बच्चे दोनों की जो मेडिकल स्टेट्स हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ कहां पर किया गया है? नोएडा, वाराणसी, गोरखपुर या लखनऊ? तो आंसर इसका लखनऊ में किया गया, ठीक है, डी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिद्धार्थनगर जनपद से प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण अभी मोदी जी ने किया है? 7, 8, 9 या 10? तो आंसर हो जाएगा इसका 9, ठीक है। 9 कहाँ कहाँ है? एक तो आपका सिद्धार्थनगर में हो गया, एक एटा में हो गया, ठीक है, एक हरदोई में हो गया, एक प्रतापगढ़ में हो गया, और एक देवरिया, उसके अलावा गाजीपुर, उसके अलावा मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर, ठीक है। इतने हैं, आंसर सी। अगला देख लीजिए, 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कितने औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की अनुमति दी है? 1, 2, 3 या 4? तो ये अनुमति 2 की है, ठीक है। कहाँ कहाँ विकसित किए जाएंगे? एक आपका आगरा में और दूसरा प्रयागराज, ठीक है, प्रयाग में, आंसर बी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020 के लिए भारत भारती सम्मान, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस निम्नलिखित में से किसे दिया है? पांडेय, शशि भूषण, सुधांशु, सूर्यबाला, देवेंद्र दीपक या महेंद्र मधुलकर, ठीक है। तो अभी ये 2020 की बात हो रही है,
तो दिया गया है पांडे शशि भूषण शीतांशु, ठीक है, और 2019 का सूर्यबाला को मिला था। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित राशि और उनसे संबंधित सम्मान में से कौन सही सुमेलित है। भारत भारती सम्मान पाने वाले को 8 लाख रुपए की राशि मिलती है, धनराशि, ठीक है, और लोहिया साहित्य सम्मान को पाने वाले को 5 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। हिंदी गौरव सम्मान पाने वाले को 5 लाख की मिलती है, ठीक है, तो सभी सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। नवंबर 2021 में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी जिले में आयोजित किया गया, ठीक, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन पहली बार नई दिल्ली से बाहर किया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए ये पूछा जाएगा कहाँ किया गया, ठीक है। हर बार नई दिल्ली में होता है, इस बार वाराणसी में हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसके सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपसे पूछ ले वाराणसी में कहाँ हुआ है, तो ये भी याद रखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में हुआ है, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, ठीक, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय मां शाकंभरी विश्वविद्यालय है स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसका अभी शिलान्यास है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या मुरादाबाद। तो ये किया गया है सहारनपुर में, और ये किया किसने है, ये अमित शाह जी ने किया है, ठीक है, अमित शाह ने, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किया गया, ठीक है, और यह कॉरिडोर वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधा गंगा घाट से जोड़ता है, ठीक है, तो दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय वर्ष 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है, तो ये एक तो फैक्ट हो गया, तो ये तो 2018 की न्यूज़ है हालांकि, लेकिन वो इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि अभी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ जिले में, ये सब याद रखना है आपको, जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। मेरठ जिले में सरधना करके जगह है, ठीक है, यहाँ पर एक चर्च भी है बड़ा फेमस, ठीक है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और सरधना जिले में नाम क्या है इसका, मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय, ये नाम याद रखिए। इसका अभी शिलान्यास क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरठ जिले में किया है, इसलिए ये भी पूछ सकते हैं कि पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर था, तो उसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, लोक निर्मला सम्मान 2022 से हाल ही में किस मैथिली लोक गायिका को सम्मानित किया गया, एक चीज, और दूसरा उनके सम्मान में इनकी राशि भी याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, निर्मला सम्मान, ठीक है, तो इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि इनको दी गई है, ठीक है, तो किनको दिया है, शारदा सिन्हा, रजनी पल्लवी, रूपा झा या कुमकुम मिश्रा, तो आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा। अगला देखिए, इंडिया स्मार्ट सीरीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020, ठीक है, 2020 के तहत किस राज्य को, ये 2020 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी न्यूज़ है, ये अभी ये 2021 में मिला है ये, ठीक है, इसलिए ये मतलब इसमें डाला गया है, ठीक है। 2020 के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा, तो उत्तर प्रदेश, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 100% आने के चांसेस हैं इसके, ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जब हमने पहले इसको किया था तो ये गीतांजलि श्री का जो उपन्यास है रेत समाधि, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको तब बुकर प्राइज के लिए 6 बुक्स के साथ इसका भी चयन हुआ था, ठीक है, तो क्योंकि ये पहली ऐसी हिंदी की बुक थी तो इसलिए तब ये न्यूज में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि बुकर प्राइज इसको मिल गया है, ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट हो गया, और ये हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो दोनों यहाँ पर सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। आपको एक और फैक्ट याद रखना है, ये जो गीतांजलि श्री है, हम इसको उत्तर प्रदेश के करंट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गीतांजलि श्री मैनपुरी की है, ठीक है, मैनपुरी की, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जीईएम पोर्टल से खरीदारी करने पर गुजरात देश पर शीर्ष में, ये गलत हो गया क्योंकि गुजरात नहीं है, यूपी है टॉप पर, ठीक है, और 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, जीईएम पोर्टल, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी। अगला देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर में घोषित विभिन्न योजनाओं में से कौन सी निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं। गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और
ICMR क्षेत्र चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, ठीक है, एरिया मेडिकल साइंस सेंटर। तो ये तीनों ही है इसमें डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट फेज 1 का अनुमोदन किया और रेल ट्रांजिट परियोजना में 2 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए, ठीक है। तो दोनों पार्ट सही है इसमें, याद रखिएगा, कई बार इसका संशोधन हो चुका है क्योंकि, तो इसलिए पूछ सकते हैं कि 2 कॉरिडोर इसमें प्रस्तावित किए गए हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया, ठीक है। ये अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ठीक है। कहां पर है ये आपका गोरखपुर में नहीं है, ये लखनऊ में है, ठीक है। तो अंदाज भी लगा सकते हैं नवाब वाजिद अली शाह के नाम से भी, ठीक है। ये आपका लखनऊ में है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा? अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, मर्यादा पुरुषोत्तम रेलवे स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो नाम रखा गया है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। इसका कोड भी देख लीजिए, कभी टिकट बुक करें तो AYC है इसका कोड, ठीक है। अभी रिसेंटली झांसी स्टेशन का भी नाम बदला है, उसका कोड बता दीजिए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया, ठीक है। ये क्या है पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर? इसका मतलब ये क्या, बड़ा सेफ्टी के प्रिकॉशंस को लेते हुए ट्रिपल लेयर्ड है, ठीक है। और इसमें क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है ये, ठीक है। मतलब आप जब लाइट से इसका देख सकते हैं कि कितनी गैस है जो वो अपने पास अभी बची हुई है, ताकि इसको रिफिल टाइम से कराया जा सके, ठीक है। तो इसलिए कंपोजिट सिलेंडर जो है वो लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। और इसका निर्माण IOCL के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन नोएडा में किया गया, जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये फैक्ट पता चल गया, नोएडा में किया है। अब किसने बनाया? गेल, भेल, NTPC, IOCL, तो ये बनाया है भेल ने, ठीक, बी। अगला देखिए, हाल ही में 16वां बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, नया नाम होगा लेकिन इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। इसलिए इस नाम को याद रखिएगा, बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। तो किसको मिला ये? शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर दीपेंद्र दीपक, कमला पांडे या विशन लाल गौड़ को? किसको मिला है? तो ये मिला है शैलेंद्र सिंह, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की अब तक कितनी बटालियन है जो वो घोषित की जा चुकी हैं, ठीक है। 4, 5, 6 या 7, तो टोटल अब तक 6 बटालियन घोषित की जा चुकी हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है ये? एक लखनऊ में, एक आपकी गोरखपुर में, ठीक है। इसके अलावा एक आपकी प्रयागराज में, ठीक है, एक आपकी मथुरा में, एक सहारनपुर, ठीक है। ये 5 तो थी, और अभी अयोध्या में और कर दी गई, ठीक है। अयोध्या में 6ठी कर दी गई, जिसकी वजह से टोटल 6 हो गई, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, ठीक है। ये अभियान का नाम है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, ठीक है, सही है। और इस अभियान का उद्देश्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित व मध्य अति कुपोषित बच्चे हैं जो उनके स्वास्थ्य में सुधार करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये भी, ठीक है। इसका पोर्टल का नाम याद रखिएगा, अभियान का, सॉरी, ठीक है, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहां पर किया गया? हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा या मुरादाबाद में? तो ये किया गया है अलीगढ़ में, ठीक है। अलीगढ़ में है, और लेकिन ये राजा जी कहाँ के थे? ये हाथरस के राजा थे, ठीक है। और किया ये गया अलीगढ़ में, इसलिए याद रखिएगा, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के लिए विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया गया? प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर राम कठिन सिंह, या डॉक्टर महेंद्र मधुकर, या डॉक्टर कमला पांडे? तो ये पुरस्कार प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020 के अंतर्गत अवंतीबाई साहित्य सम्मान
जो है वो नोएडा के डॉक्टर सतीश आलोक को दिया गया। ठीक है, कहाँ के हैं ये? नोएडा के हैं। ठीक है, 2020 का सम्मान है अवंतीबाई साहित्य सम्मान। ठीक है, इस पुरस्कार की जो धनराशि है वो है 5 लाख रुपए। ठीक, दोनों पार्ट याद रखिए, सी आंसर। अगला देखिए, बटेश्वर मेले से संबंधित कथन है। ठीक है, 2 नवंबर 2021 को अभी रिसेंटली बटेश्वर मेला हुआ है। ठीक, तो आपको याद रखना है, एक तो ये पशु मेला है। ठीक है, और ये अभी क्योंकि हुआ है तो ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पर होता है, तो ये आगरा जिले में होता है। ठीक है, आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में यह मेला लगता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 13 नवंबर 2021 को आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। किसका? आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि विश्वविद्यालय का निर्माण करने वाली जो कार्यदायी संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग है। ठीक, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। दोनों सही है स्टेटमेंट, आंसर सी। अगला देखिए, अयोध्या में पंचम दीपोत्सव के दौरान कितने जलते दीप, ठीक है, जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यहाँ पर जलते दीप पे ध्यान देना है, क्योंकि टोटल जो थे वो तो 11,90,000 थे, लेकिन जलते दीप थे वो थे 9,54,000। ठीक है, तो इसलिए आंसर उसका बी हो जाएगा। तो ये 9,54,000 है जो ये संख्या दर्ज की गई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020 से 25 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा देखिए, पहली बार इतनी विस्तृत नीति निर्यात नीति है जो इसका प्रक्षेपण किया जा रहा है। ठीक है, पहली बार किया जा रहा है, तो 2020 से 25 ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क, इसका शिलान्यास किया गया? सोनभद्र में, ललितपुर में, झांसी में या गोरखपुर में? तो कहां किया गया? तो ये किया गया है झांसी में, सी आंसर। अगला देखिए, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का कौन से नंबर का कार्यरत हवाई अड्डा है? 8वां, 9वां, 10वां या 11वां? तो ये है आपका 9वां कार्यरत हवाई अड्डा। ठीक, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में जुलाई 2021 से वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, और योगी सरकार ने बीते 4.5 साल में 100 करोड़ पौधे लगा चुकी है अब तक। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड ही है अपने आप में। ठीक, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 3 इको पर्यटन सर्किट का शुभारंभ किया गया, और इसी अवसर पर अभी एक ऐप लॉन्च किया गया है, नाम है इसका कार्बन न्यूट्रल ऐप। ठीक है, तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, दिसंबर 2021 में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस जिले में किया गया? इटावा, गोरखपुर, झांसी या गाजियाबाद में? तो ये किया गया है आपका गोरखपुर में। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है, इसका नामकरण है जो ये किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, या डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर, बी आंसर। अगला देखिए, नोएडा में बन रहे देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? इस हेलीपोर्ट को पीपीपी मॉडल से नोएडा के सेक्टर 151A में बनाया जाएगा, और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI-172, ये भी याद रख लेना, MI-172 है। ठीक है, यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेगा अपनी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, 10 दिसंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किस जिले को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है? आपका प्रयागराज, गोरखपुर, सीतापुर या आजमगढ़? तो ये गोरखपुर के लिए घोषणा की गई है, बी आंसर। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? विशेष शिक्षा क्षेत्र। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 5 जनवरी 2022 को आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 का सार्वजनिक किया गया।
ठीक, और इस मास्टर प्लान में पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया है। ठीक है, तो दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में किस जिले में स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर जनरल विपिन रावत के नाम पर करने का निर्णय लिया गया? इटावा, एटा, मैनपुरी या अलीगढ़? तो ये बात है मैनपुरी के सैनिक स्कूल की। ठीक, आंसर सी। अगला देखिए, ब्रज की 84 कोस परिक्रमा है जो वो किन राज्यों से होकर गुजरेगी? ठीक है, तो मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के पार्ट को भी वो कवर करेगी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ए आंसर। ठीक, मध्य प्रदेश नहीं है इसमें। अगला देखिए, 31 जनवरी 2022 को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 निम्नलिखित में से कहाँ के कलाकार को दिया गया है? सुल्तानपुर, गया, रांची या भोपाल? तो आंसर है इसका सुल्तानपुर। ठीक है, कौन है जिनको ये पुरस्कार मिला था? तो उनका नाम है शिव मूर्ति, शिव मूर्ति। ठीक है, और ये आपके सुल्तानपुर जिले के कुरंग गांव है, ये भी याद रखिए, कौन सा? कुरंग, वहां के हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर ऑस्कर 2022 हेतु नामित की गई। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार जीतने में असफल रही है। ठीक है, तो ये पुरस्कार नहीं मिला लेकिन नॉमिनेट हुई है, तो इसलिए नाम याद रखना है। क्या नाम है? राइटिंग विद फायर। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, इसी से एसोसिएटेड एक और प्रश्न है, खबर लहरिया से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, खबर लहरिया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित होता है और यह अखबार केवल दलित महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, हाल ही में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना है जो इसका, ये कहाँ पर शुरू की जा रही है? आपके लखनऊ में, कानपुर में, नोएडा में या गाजियाबाद में? तो ये आपकी नोएडा में शुरू की जा रही है। आंसर हो जाएगा सी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।